प्रत्येक क्षण समाजासाठी, प्रत्येक क्षण विकासासाठी. भंडारा शहरातील विकासाकरिता प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये एक नवा चेहरा, दिलीप सुरेश देशमुख. युवा तडफदार नेतृत्व, जनसामान्यांचा आवाज. जिसने बनाई पार्टी उसी से छीन ली, आयोग के फैसले पर ऐसे छल का शरद पवार का दर्द. शरद पवार ने कहा कि किसी भी पार्टी की विचारधारा बेहद अहम होती है, उसी विचारधारा से लोग पार्टी से जुड़ते हैं. पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जनता भी चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन नहीं करेगी. उन्होंने न सिर्फ हमारा चुनाव चिन्ह छीना बल्कि हमारी पार्टी को भी छीनकर दूसरों को थमा दिया. चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही एनसीपी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था. आयोग ने अजीत गुट को ही एनसीपी का असली हकदार बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान अजीत गुट को दे दिया था. आयोग के इस फैसले से चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत के बीच पड़ी दरार और भी बढ़ गई. शरद पवार ने आयोग के फैसले पर हैरानी भी जताई. इस मामले में उनका बयान सामने आया है. शरद पवार का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला था. उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाई, जो पार्टी का संस्थापक था, आयोग ने उसी से पार्टी छीन ली और उसे दूसरों को सौंप दिया. पवार ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. उन्होंने ये भी बताया कि इस फैसले के खिलाफ उनके गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पवार की इन बातों से पार्टी छिन जाने का दर्द साफ झलक रहा है. पार्टी की विचारधारा लोगों के लिए बेहद अहम. शरद पवार ने कहा कि किसी भी पार्टी की विचारधारा बेहद अहम होती है, उसी विचारधारा के लोग पार्टी से जुड़ते हैं. पवार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जनता भी चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन नहीं करेगी. उन्होंने न सिर्फ हमारा चुनाव चिन्ह छीना बल्कि हमारी पार्टी को भी छीन कर दूसरों को थमा दिया. अजीत गुट को मिली पार्टी और चुनाव चिन्ह. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह घड़ी आधिकारिक रूप से अजीत पवार गुट को दे दी है. इस मामले में 10 बार सुनवाई की गई, जिसके बाद आयोग ने ये फैसला सुनाया. आयोग के फैसले पर अजीत गुट ने जहां खुशी जताई थी, वहीं शरद गुट में मायूसी छाई रही. आयोग के फैसले के बाद शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया था. पिछले साल 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे. इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था. इसके बाद से चाचा भतीजे के बीच पार्टी को लेकर जंग शुरू हो गई. अजीत के इस कदम से शरद पवार को बड़ा झटका लगा था. कुछ समय बाद अजीत ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर खुद को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था. इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने अजीत पवार गुट के हक में फैसला सुनाया. आयोग का कहना है कि विधायकों की संख्या का बहुमत अजीत गुट के पास ज्यादा है, इसलिए उसने एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल किया. आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बुलंद आवाज को. और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.bulandawaz.com.